पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के घर FIA ने छापा मारा है। इसकी क्या तफसीलात हैं? खान साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट भी की है। फवाद चौधरी साहब ने भी इस हवाले से एक बयान जारी किया है, उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह कहा है कि अब सितंबर के महीने में मैं फ़ाइनल कॉल दूंगा। अगर मुझे दीवार से लगाया गया तो इस महीने के अंदर मैं फ़ाइनल कॉल दूंगा। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके अलावा कुछ और ख़बरें हैं वफाकी काबीना के हवाले से। जी हाँ जी, वफाकी काबीना, उसमें इजाफा हो गया है। नए स्पेशल असिस्टेंट्स को लगाया गया है, तैनात किया गया है, उनकी नामजदगियाँ हुई हैं। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले जो खबर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात की। उस मुलाकात में उन्होंने मुख्तलिफ बातें की, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जनाब मैं इस महीने के अंदर फ़ाइनल कॉल दे दूँगा। सितंबर के महीने में अगर चीज़ें कोई सेटल ना हुई, अगर कोई मामलात सेटल ना हुए, कोई इलेक्शन की डेट ना मिली, तो फिर हम फ़ाइनल कॉल की तरफ जाएंगे। अब अगर इमरान खान साहब फ़ाइनल कॉल की तरफ जाएंगे तो ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत जो है वो चुप करके बैठेगी, उसका रद्दअमल भी आएगा। और उसका रद्दअमल आज हमने ये देखा कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी जो हैं, इमरान खान साहब के रिलेटिव भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े इंपॉर्टेंट रुकन हैं, उनके घर पे FIA ने छापा मारा और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जनाब वो अपने घर से नामंजूर.com जो वेबसाइट है वो चला रहे थे। ये इस वजह से छापा मारा गया। इस हवाले से सैफुल्लाह नियाज़ी ने एक ट्वीट भी की, उन्होंने एक वारंट भी शो किया, उस पर काफ़ी डिटेल्स लिखी हुई हैं। खान साहब ने भी इस हवाले से एक ट्वीट शेयर की अपने ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। उसमें खान साहब लिखते हैं कि अपने असाब पर छाए हुए हैजान के बायस उन्होंने हमारी जिसे आप कह सकते हैं जो फंड है, रिलीफ फंड, सैलाब रिलीफ फंड, टेलीथॉन तक को ब्लैकआउट किया। यहाँ पे वो हुकूमत के हवाले से बात कर रहे हैं। ये 2-4 ट्वीट्स की थी, उसका तसलसल है। उसमें ये कह रहे हैं कि ये इतनी डरी हुई है, खौफजदा है हुकूमत, इन्होंने हमारी टेलीथॉन को रोकने की भी कोशिश की और आज इन्होंने सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पर छापा मारा, उनके कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह ले उड़े। इम्पोर्टेड सरकार, इसके सरपरस्त हमें दीवार से लगा रहे हैं। मैं इन्हें मुतनब्बा कर रहा हूँ कि इसके नताइज होंगे जो इनको भुगतना पड़ेंगे। अब ये वही बात है जो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो फिर इसी महीने हम फाइनल कॉल देंगे। अच्छा, अब जो फाइनल कॉल देंगे या चीज़ें सेटल नहीं होंगी, वो क्या चीज़ें हैं जो सेटल नहीं होंगी? एक चीज़ तो नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इमरान खान साहब कहते हैं कि ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत के पास इतना मैंडेट नहीं है कि ये नया आर्मी चीफ तैनात करे। इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने भी आज एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमने पिंडी को बताया है कि आर्मी चीफ ये हुकूमत लगाएगी तो तनाज़ा 3 साल रहेगा। कि उन्होंने कहा कि हमने पिंडी तक को ये मैसेज दे दिया है कि इस हुकूमत को आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहिए, मौजूदा आर्मी चीफ को कैरी ऑन करना चाहिए। तो बुनियादी तौर पे ये वो शो करते हैं कि आर्मी के साथ मसला नहीं, इस हुकूमत के साथ मसला है। ये हुकूमत करेगी कोई काम तो उसको हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है। अब ये पैगाम उन्होंने वहाँ तक पहुँचा दिया है। फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं अब इसी के ऊपर अगर कोई इंतखाबात की डेट या इस मामले के ऊपर कोई पेश रफ्त ना हुई तो फिर खान साहब कहते हैं कि जो हालात पैदा हो रहे हैं इस महीने के अंदर मैं फ़ाइनल कॉल दूंगा। जिस तरह मैंने पहले कहा, अगर फाइनल वो कॉल देंगे तो हुकूमत भी तो चुप करके नहीं बैठेगी, वो भी आगे से रिस्पांस देगी। आज छापा पड़ा है सैफुल्लाह नियाज़ी के घर। अब इस तरह की इतलात हैं, मीडिया के कुछ दोस्त भी रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ जो सियासी पार्टियों के अंदर के लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, PTI के कुछ लोगों से बात हुई है। मुराद सईद साहब का नाम आ रहा है, फवाद चौधरी साहब का नाम आ रहा है कि हो सकता है कि उनके घरों पर भी छापे पड़ें। और ये जो फाइनल कॉल है जो खान साहब कहते हैं कि जनाब मैं दूंगा, लोग कौम को कहूँगा आप पहुँचें इस्लामाबाद, तो उससे पहले तो फिर हो सकता है कि इस्लामाबाद के अंदर जो दीगर लीडरशिप है उनकी गिरफ्तारियां वगैरह भी हो सकती हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, इमरान खान साहब के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है, बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि क्या जो खान साहब अभी फ़ाइनल कॉल की बात कर रहे हैं, हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। अब हर किसी की अपनी अपनी खबर होती है, हर किसी की अपनी अपनी सोर्स होती है। मेरी जो सोर्सेज हैं, मेरी जो खबर है, इस वक्त तक इंतखाबात का कोई मूड नहीं है। इस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि इस बरस पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। आज की डेट की ये खबर है। अब अगर खान साहब कॉल की तरफ बढ़ते हैं, कोई एहतजाज की कॉल देते हैं, उसके नतीजे में हुकूमत से उनकी कोई बातचीत होती है, किसी और से उनकी कोई बातचीत होती है, उसकी वजह से सिचुएशन चेंज होती है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आज की तारीख में इस वक्त तक कोई ऐसी
हुकूमत की जानिब से प्लानिंग नहीं है कि वो इंतखाबात करवाए जाएँ, या किसी और तरफ से उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप इंतखाबात करवाएँ। बल्कि अब तो हुकूमत के अंदर से इस तरह की भी आवाज़ें आ रही हैं कि इस पार्लियामेंट को बढ़ाया जाए, और रिकंस्ट्रक्शन का जब काम हो जाएगा, सैलाब के बाद भी ज़रूरत होगी रिकंस्ट्रक्शन के काम की, बहाली के काम की, तो लिहाजा उस वक़्त तक इस मामले को चलाया जाए और इस पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी की जाए। दूसरा जो है, बाकी आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से इमरान खान साहब ने जो बयानात वगैरह दिए, उसके ऊपर हुकूमती रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। हुकूमती वुज़रा जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं, वो एक तैनाती को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, उनको पता है कि तैनाती होगी, लेकिन उसके बावजूद उनका ये जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये वही मौक़िफ़ है जो पिछली हुकूमत में, जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे, तो ये लोग कहते थे कि इमरान खान को तैनाती नहीं करनी चाहिए। उस वक्त तो इमरान खान की हुकूमत वोट लेके इक़्तिदार में आई थी। ये लोग तो जिस तरीके से इक़्तिदार में आए, 85 सीटों वाले वज़ीर-ए-आज़म हैं, ये एक बयानिया है इमरान खान साहब का, वो कहते हैं इस वजह से इनके पास ये लेजिटिमेसी नहीं है कि ये वज़ीर-ए-आज़म को तैनात करें, आर्मी चीफ़ को तैनात करे ये वज़ीर-ए-आज़म। तो इस वजह से इस वज़ीर-ए-आज़म को कोई भी इम्पोर्टेंट तैनाती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं। ये डेडलॉक की सूरत-ए-हाल है, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बैक चैनल पे बातचीत हो रही है, कोई भी बड़ी ब्रेक थ्रू नहीं हुई है। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, तज्ज़िया नहीं कर रहा। रोज़ लोग कहते हैं काया पलट गई, ये हो गया, वो हो गया, तारे बदल गए, सितारे ये हो गए, वो हो गए। कुछ भी नहीं है भाई, आसमान ऊपर ही है, ज़मीन अभी नीचे ही है, सितारे उधर ही हैं, सूरज भी उधर ही है। तो इस तरह के जो आपको ख़बरें दोस्त देते हैं, हो सकता है उनकी कोई सोर्स उनको बताती हो, लेकिन मेरी जो ख़बरें हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं, अभी तक किसी किस्म का कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। ये हुकूमत इज़ हेयर टू स्टे, अभी तक यही है। इसी वजह से खान साहब जो है वो प्रेशर डालने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अब ये हुकूमत तो यहाँ पे रहने के लिए हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, ये मैंने आपको बताया है। और आज ये हुकूमत में 8 नए स्पेशल असिस्टेंट जो है ना, उनकी नामज़दगी हुई है, उनको तैनात किया गया है, उनको इंक्लूड किया गया है वफाकी काबीना में। अब वफाकी काबीना का नंबर किधर तक पहुँच चुका है, ये आप भी अंदाज़ा लगा लें कि वफाकी काबीना जो है SAPMs मिला के, वफाकी वज़रा मिला के ऑलमोस्ट 60 के करीब या उसके ऊपर नीचे इस तरह कोई तादाद हो चुकी है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। अब तो मैं नंबर गिनता ही नहीं हूँ। एक ज़माना था जब वो आता था ना कि नया है, मैं कहता जनाब 21 वफाकी वज़रा हो गए हैं, 22 ये हो गए हैं, तो वो जनाब इतने ये हो गए हैं, तो ये 55 पे नंबर पहुँच गया, 65 पे नंबर पहुँच गया है, अब 60 पे पहुँच गया। अब गिनने की ज़रूरत नहीं है, अब तो जनाब इतनी ज़्यादा ये काबीना होगी। अगर इसकी कोई कारकर्दगी होती तो हमें भी कोई गिला ना होता, कौम को भी कोई गिला ना होता। आज मैं एक टीवी प्रोग्राम में भी था, वहाँ पे भी इसके ऊपर बात हुई, तो उधर कहा गया हुकूमती जो शख्सियात थी, मोअज़्ज़ज़ शख्सियात, उनकी जानिब से कि ये जो SAPM होता है, इसका हुकूमत पे कोई ख़र्चा नहीं होता। ये बस अपने ख़र्चे पे चलता है, इसको ना कोई तनख्वाह मिलती है, ना कुछ मिलता है। अगर हुकूमत का कोई ख़र्चा नहीं होता, तो मुझे लगता है कि इनका काम भी कोई नहीं होता। मैंने उस प्रोग्राम में भी ये कहा कि जो काबीना की सिचुएशन है, उनको देख के तो लगता है कि ये काम भी कोई नहीं कर रहे। आटा जो 125 रुपए किलो तक गया है, आज जो बिजली के बिलों के साथ इन्होंने किया है, जो ब्रैकेट थी एक कि जनाब स्लैब था कि इस हद तक अगर आप 300 यूनिट करेंगे तो कम बिल आएगा, उसके ऊपर 200 और करेंगे 500 तक जाएगा तो वो ज़्यादा होगा। अब सबको एक ही रेट देना पड़ेगा, मज़ीद बिजली के बिलों की कीमत में इजाफा होगा, वो भी इस हुकूमत ने कर दिया। तो भाई काबीना का अगर ख़र्चा नहीं है स्पेशल असिस्टेंट बनाने का, और ये वफाकी काबीना में, तो फिर 22 करोड़ जो अवाम है सबके नोटिफिकेशन जारी कर दें, सबको आप काबीना में शामिल कर दें, खर्चा तो कोई नहीं है। बेचारी हुकूमत का हाल ये है कि हुकूमत कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम खर्चा तो नहीं दे सकते, और इस अवाम का जो हाल है वो भी हमारे सामने है। कम अज़ कम इसी बहाने हर शख्स पाकिस्तान में ये तो कहेगा ना कि जनाब मैं भी काबीना का मेंबर हूँ, खर्चा तो कोई नहीं होना इसके ऊपर। वैसे भी आप पाकिस्तानियों के ऊपर खर्च तो कुछ कर नहीं रहे, उनसे ले ही रहे हैं, तो जो खर्च नहीं कर रहे जिनके ऊपर, जिनसे ले रहे हैं, उनको भी काबीना में शामिल कर लें। टैक्सेस ले रहे हैं, उनसे बिजली के बिल एक्स्ट्रा ले रहे हैं। पर एनीवे ये बड़ी सैड सिचुएशन है कि मुल्क की ये हालत है, कारकर्दगी हुकूमत की क्या है। और 8 नए आज स्पेशल असिस्टेंट जनाब शामिल किए गए हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू PM साहब। उसमें ज़्यादातर मेरे ख्याल में गालिबन पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। वो कह रहे हैं जी कोalition गवर्नमेंट है, हर किसी को लुक आफ्टर करना है, तो ये बुनियादी तौर पे एक दूसरे को लुक आफ्टर करने के लिए हुकूमत लाई गई है। एनीवे अगले आने वाले कुछ दिन बड़े इंटरेस्टिंग हैं। अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुई है, कोई हम इंतखाबात की तरफ नहीं जा रहे हैं। वो जो इस तरह की खबरें आ रही ना, कप्तान ने बाजी पलट दी तो ये हो गया तो वो हो गया, अभी कुछ भी नहीं है। इसी ग्राउंड पे सब कुछ हो रहा है। आगे अगर कोई सिचुएशन चेंज होती है तो मेरी कोशिश होगी कि आपको अपडेट रखूँ।
امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.